बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कल हम लोगों ने जो प्रोग्राम चलाया था आज वही कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हम सारे कैपिटल टीवी की टीम, हम लोग सारे जब हम कहते हैं कौम, मुल्क और सल्तनत, तो हम अपने हर इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट के लिए खड़े हैं। और आज का ये प्रोग्राम भी उसकी एक काविश है, उसके लिए एक कोशिश है, ताकि हम एटलीस्ट आप लोगों को ये बता सकें कि किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है अंडर ऑल दिस सिचुएशन। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मौज़म जा अंसारी साहब ने। आप कमांडेंट हैं फ्रंटियर कंस्टेबलरी के। सर, थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग। मौज़म जा साहब, सबसे पहले सर मुझे जस्ट फॉर द पब्लिक एट लार्ज मुझे ये बताइएगा सर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है और प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जी इस वक्त इनकी? फ्रंटियर कंस्टेबलरी 1913 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और इसका बुनियादी मकसद जो था वो ट्राइबल और सेटल्ड एरिया का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका रोल डाइवर्सिफाई हुआ और उसके बाद फिर 30s में इसको उस वक्त बंगाल के कुछ राइट्स थे वहां भेजा गया, 40s में सिंध में भेजा गया, वहां पे भी कुछ राइट्स थे, हुर मूवमेंट थी, उसको क्वेल करने के लिए भेजा गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बाद 1952 में सिंध को एक एफसी का डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इस वक्त हमारे पास फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो है पूरे केपीके के अंदर, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में है, इस्लामाबाद में है और सिंध में है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा इस वक्त जो रोल है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर, हम केपीके के अंदर इन्वॉल्व हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इन इस्लामाबाद एंड कराची, वहां पे हमारी जो जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। उसके अलावा केपीके के अंदर जो प्रिजन सिस्टम है उसका आउटर कॉर्डन जो है वो भी हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए है। सिंध में जो प्रिजन्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन हमारे पास है। कराची सेंट्रल जेल है, मलीर जेल है, लांडी जेल है, हैदराबाद जेल है, सखर जेल है, इस तमाम की आउटर सिक्योरिटी हमारे पास है। इसके अलावा जितने भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उसमें हम इन सपोर्ट ऑफ द फेडरल पुलिस या प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हम जाते हैं। वी आर अ सिविल आर्म्ड फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया सर। सो मतलब जो मुझे आपकी बात से अब अंदाजा हुआ है और मेरे ख्याल में लोगों को भी समझ आई होगी, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इस्लामाबाद के अंदर योर प्रेजेंस इज देयर। अब सर आ जाते हैं जो इस वक्त कोरोना की सिचुएशन चल रही है। सर, हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया इन विच एफसी इज देयर अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल पुलिस। सो प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त कोरोना के रिलेटेड फोर्सेस को, और क्या जो जवान है एफसी के उनकी वहां पर क्या कंडीशंस हैं? कोई ऐसे इंसिडेंट्स जिसके अंदर उनको कोरोना वायरस हो गया, और अगर हुआ है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं? इफ यू वांट टू शेयर दैट जी आल्सो। I will tackle your question in the reverse order. First of all, alhamdulillah, हमारे FC के किसी जवान को, we have about a force of 30,000 people. alhamdulillah 30,000 में से किसी एक जवान की कोई कोरोना की शिकायत इसलिए नहीं है कि we are taking ample precautions। जो उनकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो उनके हाइजीन है, जो उनकी फिजिकल वेलबींग है, उसको भी हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है उनकी, चूंकि हमारी कम्युनिटी लिविंग होती है और हमारी एफसी की प्लेटून जो है वो खुद एक साथ एक जगह पे रहती हैं, उनका बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं है अनलेस वो ड्यूटियों पे बाहर निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोरोना का कोई केस नहीं है। जो लोग हमारे छुट्टियों पे होते हैं उनको हम बाकायदा 14 डेज क्वारंटीन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद फिर देन वी टेक देम बैक इनटू द फोर्स। उससे पहले हम उनको अपनी फोर्स के बाकी लोगों के साथ मिलने नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो चैलेंजेस की आपने बात की कि हमारे पास नेचुरली द फोर्स इज स्प्रेड आउट ओवर द एंटायर कंट्री,
तो इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, तो उन चैलेंजेस के अंदर बुनियादी तौर पे पुलिस को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस हमारी पाकिस्तान आर्मी के साथ तकरीबन कोई 140 प्लेटून इस वक्त भी केपी के अंदर लगी हुई हैं। वो कोरोना की ड्यूटीज बुनियादी तौर पे पुलिस दे रही है, जहां पे उनको सपोर्ट की जरूरत होती है वहां पे हम सपोर्ट भी करते हैं उनको। लेकिन बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो पुलिस दे रही थी, हमने उनको रिलीव कर दिया वहां से। आर्मी के साथ भी हम जो सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, बिकॉज एफसी का जवान जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटीज बुनियादी उसकी जो ट्रेनिंग है वो सिक्योरिटी ड्यूटी की है, तो वो सिक्योरिटी ड्यूटी हमारे लोग बड़े अच्छी देते हैं। तो हमने जो मेन एलिमेंट्स थे जिन्होंने रोड के ऊपर चेकिंग करनी या क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर डिप्लॉयमेंट होनी, उनको हमने रिलीव करके उनकी जगह ड्यूटियां संभाल ली हैं। और बाकी जो है हम नेचुरली सिंध के अंदर गिलगित में, इस्लामाबाद में जो भी पाकिस्तान की फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है और प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस हैं उन तमाम के साथ हम कंप्लीटली इन टेंडम है और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हम जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकते हैं कर रहे हैं और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, नेचर है, एक पब्लिक का नेचर है नॉन कंप्लायंट, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन है और लॉकडाउन को लेकर लोग थक भी गए हैं मेरे ख्याल में, आज काफी 25 दिन के करीब हो गए हैं। इस सिचुएशन के अंदर नॉन कंप्लायंस हम देखते हैं, लोग बाहर भी आना शुरू हो गए हैं, थोड़े से उकता भी गए हैं, थोड़ी रिजेंटमेंट भी शायद होनी शुरू हो गई है। इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जा रहा है जी? देखिए, बात यह है कि लॉकडाउन तो नेचुरली जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी बड़ी जरूरी थी। जहां जहां लॉकडाउन ना हुआ टाइमली, फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर, वहां इस वक्त यूएस के अंदर मोर देन 500,000 केसेस हो चुके हैं। इसी तरीके से जो उनकी डेथ्स हैं वो भी 20,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ये जो स्टेप जो इन्होंने बड़ा टाइमली लॉकडाउन का किया वो बड़ा अच्छा था। उसके जो हमें इम्पैक्ट है और जो इफेक्ट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कल आपने अगर प्राइम मिनिस्टर की जरूर देखी होगी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी होगी, पार्शियल और ग्रेजुअल किस्म का लॉकडाउन को ईज आउट कर रहे हैं। कुछ एरियाज हैं, कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ शोबे हैं जिनके अंदर से लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता से हटाया जा रहा है। जहां पे एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको तो नेचुरली लॉकडाउन से थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। और बाकी भी इसी तरीके से एज द सिचुएशन इंप्रूव्स, एज आवर टेस्टिंग इंप्रूव्स, एज आवर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, हाइजीन, सैनिटेशन, दे इंप्रूव इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि एंड ऑफ दिस मंथ और मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह वी शुड बी ऑन कंप्लीट रिकवरी ट्रेल। एक्सीलेंट सर, ये तो दिस इज समथिंग न्यूज फॉर अस। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं रियली वांट टू डिस्कस द लॉकडाउन और आपसे पर्सपेक्टिव लेने का मकसद ये है बिकॉज अ मेजर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग हैंडल्ड वन वे और द अदर बाय एफसी। सर, ए लॉकडाउन, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा ओवरऑल आपका ओवरव्यू क्या है इस चीज के ऊपर? हाउ मच इसके क्या रिजल्ट्स हैं? इट्स गुड, इट्स इंप्रूविंग, इससे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, या ये जो एक्सरसाइज हुई है इसके कोई रिजल्ट खातिर खा नहीं है जी अभी तक? मैंने जैसे इससे पहले भी आपको यही बात की कि जो लॉकडाउन था और जो हमने सिचुएशन को हैंडल किया जिस तरीके से किया उसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। चीजें हमारी बहुत इंप्रूव्ड हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो अंडर 100 डेथ्स इन द होल कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, एंड देन सिमिलरली अंडर 6,000 केसेस इन दिस कंट्री। मेरा ख्याल है कि दिस इज हम जब टेबल पे जाते हैं तो शायद दुनिया के कहीं 40वें 50वें नंबर पे हमारा कहीं आता हो। जो यूरोप और बाकी जगह जहां पे इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं ली गई वहां उसका नेगेटिव इंपैक्ट था। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी जो है जरूरी थी और जिस तरह से चल रही है, हमने अपने गरीबों को भी देखना है, हमने अपने मजदूर तबके को भी देखना है, सारों को देखना है, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स हैं ग्रेजुअल होने चाहिए और ग्रेजुअल स्टेप्स के जरिए ही आई थिंक चीजें इंप्रूव हो रही हैं। और फोर्सेस बहुत ज्यादा अपने लिए कुर्बानियां भी दे रही हैं, काम भी कर रही हैं और अपने आप को एक्सपोज भी कर रही है डेंजर से। पाकिस्तान आर्मी आपको नजर आती है, आपको पुलिस फोर्सेस नजर आती हैं, फ्रंटियर कोर है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, हम सारी जितनी भी हैं, वी आर ऑल
बेसिकली लोगों की सपोर्ट के लिए हैं, पब्लिक सर्विस के लिए हैं, और गवर्नमेंट के हाथ में लॉ एनफोर्समेंट की एक मशीनरी है। द गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजंस, वी कंप्लाई विद दोस डिसीजंस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन गियर्स की बात होती है, आपने बताया, और आई रियली वांट टू हैव दिस थिंग, क्योंकि हम बाकी के भी जितने इंस्पेक्टर जनरल हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताइएगा, आपने कहा है कि एक भी केस नहीं आया, सो मतलब व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट? इतने बड़े मैस एरिया के ऊपर एफसी फैली हुई है, प्रोटेक्टिव गियर्स, किट्स क्या सारों के पास मुहैया हैं? और अगर नहीं है तो फिर क्या ऑल्टरनेट स्टेप्स क्या लिए गए हैं जी इसके लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सैनिटेशन हाइजीन है उसका ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, रेगुलर हैंड वॉशिंग है, जमा होने का जो है कि जी सब इकट्ठे होके किसी एक जगह पे बैठें और गप लगाएं और कोई माहौल, वो वाला माहौल हमने खत्म किया हुआ है। बिल्कुल इंडिविजुअल उनको वो किया है। नमाज भी हमने जो हर प्लेटून में अल्हम्दुलिल्लाह एफसी के तमाम जवान जो हैं वो बाशरा और नमाजी होते हैं, तो वो नमाज भी जो पढ़ते हैं तो तमाम के तमाम इंडिविजुअल में जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसको हम वो कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव गियर और इक्विपमेंट की जहां तक बात है, तो जो एक्सपोज होते हैं उन जगहों से, उन डेंजर से जहां उनको वायरस कांटेक्ट करने का खतरा हो सकता है, वहां हमने उनको जरूर प्रोटेक्टिव गियर्स जो है वो भी दिए हैं। मास्क हमारी 100% फोर्स यूज कर रही है, जहां पे जिस जगह पे उनको जरा भी खतरा होता है तो वहां पे नहीं जाते। और फिर ये कि हमारी जो लिविंग है वो फ्रंटियर कंस्टेबलरी की प्लेटून लेवल पे है। प्लेटून का स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ऐसा है, 43 मैन की एक प्लेटून होती है, वो तमाम के तमाम एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो अगर उनमें से एक इन्फेक्ट होता है तो सारे इन्फेक्ट होते हैं, और अगर एक इन्फेक्ट भी नहीं होता तो सारे के सारे महफूज रहते हैं। तो हमने सबसे पहले इंश्योर ये किया कि हमारे जो लोग छुट्टी पे थे उनको हमने वहीं पे रोका, उनको क्वारंटीन किया। क्वारंटीन करने के बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से हम टेस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू वापस लेके आ रहे हैं अपनी फोर्सेस के अंदर। लेकिन जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग ड्यूटी पे हैं उनकी हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंटरेक्शन उन लोगों के साथ ना हो जहां पे उनको वायरस का या कोरोना का थ्रेट हो सके। ड्यूटीज हमारी पूरी हैं, 110% हम ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन हमारी चूंकि सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, आउटर कॉर्डन्स हैं, तो वहां पे हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि पब्लिक इंटरेक्शन हमारी ना। बिल्कुल ठीक है। मुअज़्ज़म जान अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम और बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फॉर योर टीम, बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम यू जी। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मंसूर। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो कोरोना रिलेटेड एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि चीन के बाद गिलगित बल्तिस्तान कोरोना रिकवर करने वाला दूसरा इलाका बन गया। सो दैट्स समथिंग, क्रेडिट गोज टू गिलगित बल्तिस्तान। सर, इस पर क्या आपका व्यू है जी? थैंक यू जी मंसूर साहब, आपने हमें मौका दिया। बात यह है कि ये एक बड़ा है पेक्यूलर और स्पेशल हिस्सा है पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान, और यकीनी तौर पे ये कामयाबी हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। बात असल में यह है कि हम सारे जब जैसे ही ये कोरोना की वबा शुरू हुई तो फौरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में एक टीम के तौर पे टीम गिलगित बल्तिस्तान ने काम शुरू किया, जिसमें सियासी रहनुमा, जिसमें इंतजामिया के अरकान, पुलिस, फौज, सारे जीबी स्काउट्स, हर एक ने एक टीम के तौर पे काम किया। और हमने फौरी तौर पे जो इक़दाम किए प्रिवेंशन के लिए, लॉकडाउन, और इसी तरह हमने जो मुख्तलिफ लोग जो मुतासिर होके आए थे आइडेंटिफाई किए, चाहे वो ज़ायरीन से आए, चाहे उम्रे से आए, या तबलीगी हजरात, या उन सब को, या उन इलाकों को जिन इलाकों में ये चीज़ पाई गई उसको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करके हमने उसको जो है ना क्वारंटाइनाइज किया, फिर उसमें लोगों को आइसोलेट किया और उसके साथ इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। तमाम रिसोर्सेज को पूल किया गया और तमाम एफर्ट्स को एकदम जेल करके
हमने कोशिशें की हैं, जिसमें यकीनी तौर पे पुलिस का अपना रोल है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जिस तरह क्वारंटाइन सेंटर्स की अभी बाकी भी सारे प्रोविंसेस के जब आईजी से बात हो रही थी तो वो भी बता रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नंबर ऑफ क्वारंटाइन सेंटर्स किस तरह है और उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे बड़ा इशू मेरे ख्याल में इस वक्त ये है कि उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? बात दुरुस्त है। असल में फौरी तौर पे जैसी वबा शुरू हुई तो हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया गिलगित बल्तिस्तान टीम ने, और बहुत से ऐसे इलाके, क्योंकि ये इलाका मशहूर है बुनियादी तौर पे उसके लिए टूरिज्म के लिए, यहाँ होटल इंडस्ट्री काफ़ी इस्टेब्लिश है, तो यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सारे होटल्स थे और हैं और बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, तो उसके लिए हमने फौरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया ने तमाम होटल्स के रूम्स को और उन जगहों को या हॉस्पिटल्स को फौरन क्वारंटाइन सेंटर्स में डिक्लेयर किया और उनको आइसोलेट करके सिंगल पेशेंट, सिंगल रूम, सिंगल वॉशरूम, और इसके इर्द गिर्द हमने मुख्तलिफ टीयर्स में पुलिस, जीबी स्काउट और मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ महकमों के जिस तरह तरतीब से जिम्मेदारियां थी उसके हिसाब से किया, और नतीजा आपके सामने है कि अब ये 234 पॉजिटिव से अब हमारी तादाद 56 रह गई है और कैजुअलिटी की शरह भी बहुत कम है। तो लिहाजा जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है हम सब के बिहाफ पे, और ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। पुलिस ने भी अपने इलाकों में फ्यूमिगेशन की और अपनी गाड़ियों में जो फ्यूमिगेशन की मशीन थी उनके जरिए से हमने फ्यूमिगेट किया और लोगों को अवेयरनेस, मास्क, सैनिटाइजर, सारी चीज़ें हमने अवेलेबल की। तकरीबन 4000 के करीब पुलिस फोर्स जो हमारी इस ड्यूटियों पे लगी रही, जबकि पूरे बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस फोर्स की तादाद तकरीबन 7000 है। ओके अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ऑब्वियसली हम लोग सारे बात कर रहे होते हैं और पर्पस इस प्रोग्राम का जो हमने 2 दिन किया है रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ और जो फील्ड पे हमारे कमांडर्स हैं उनके साथ, उसका मकसद ये है कि आम हमारे जो मुलाजमीन, पुलिस के मुलाजमीन जिनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन है पब्लिक एट लार्ज के साथ, क्या वो इक्विप्ड हैं और क्या वो इस पूरी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो आम पब्लिक के साथ है। सर इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? हमने इस सिलसिले में फौरी तौर पे तमाम मुलाजमीन जिनकी ड्यूटियां थी उनको मास्क, सैनिटाइजर्स मुहैया किए, ग्लव्स मुहैया किए और उसके साथ मुसलसल उनकी ड्यूटियां लगाते रहे और उनको ये पब्लिक के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी, और ये एक अहम बात ये है कि यहाँ ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है बल्कि ये सेफ्टी का इशू था, लिहाजा हमने उन्हें पब्लिक के साथ निहायती हमदर्दी और तरीके और तहम्मुल मिजाजी के साथ सलूक करने का कहा गया। और साथ में हमने जो ये पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है ये भी हमने डिमांड की हुई है, लेकिन असल में हमारे लोगों ने में जो अवेयरनेस आ गई और ड्यूटी में इस हालात के बावजूद उन्होंने अहम तरीके से अच्छे तरीके से अंजाम दी, उसकी वजह से ये हुई। हाँ, कुछ जगहों पे हमें महसूस हुआ, हमारे कुछ जवान स्कर्दू में दो गिलगित में महसूस हुए कि थोड़े बीमार हुए, उनको जब हमने उनको फिर फौरन तौर पे उनको 10 लोगों को भी क्वारंटाइनाइज किया और उनको हमने टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके टेस्ट नेगेटिव निकले। वो वैसे थकान की वजह से, उसकी वजह से कोई उनकी फीलिंग्स थी, तो वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के कोई भी ऐसा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया इनसे, किसी पेशेंट से या किसी से कोरोना वायरस। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़, 24/7 जॉब, राउंड द क्लॉक हमने देखा है कि ये चीज़ें चल रही होती हैं, उसके बाद दफ़ा 144 लगा दी जाती है। सो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एटलीस्ट मैं हमेशा कहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको आदत ही नहीं है शायद राइट फ्रॉम डे 1 बाहर घर बैठने की। और एक नंबर 2 सिचुएशन बड़ी शेडी नज़र आ रही थी कि जी पता नहीं किसको होगा किसको नहीं होगा। इस चीज को मैनेज करने के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। उसके स्टार्ट्स भी बता रहे हैं, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं, लोग रिकवर भी कर रहे हैं। इस सारी चीज के अंदर कौन से स्टेप्स आप लोगों ने लिए ताकि हमारे देखने वाले लोगों को समझ आए कि ये चीजें की गई जिसकी वजह से रिकवरी भी अच्छी हो गई और डेथ टॉल जो था वो भी सबसे कम है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का? जी सबसे अहम बात जो ये है, एक तो टाइमली एक्शन हुआ और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा यहाँ की पुलिस मुख्तलिफ और बेहतर पुलिस मैं समझता हूँ है। क्यों? कई एक वजूहत हैं। सबसे पहली बात ये कि सोसाइटी यहाँ की बेहतर है, लोगों में एजुकेशन ज़्यादा है और जब अवेयरनेस हुई तो फौरी तौर पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। कुछ जगहों पे हमें इशू आए
जैसे आमिर के इलाके में जहां अगर लिटरेसी रेट कम था, लोगों का ताउन कोऑपरेशन कम थी, तो वहाँ लेकिन फिर भी हमने तहम्मुल मिजाजी से, पुलिस तो इस चीज़ की आदी है कि मुख्तलिफ सूरत हाल में अहकामात के तहत काम करती रहती है, चाहे वो 24 आवर्स हों, तो लिहाजा इस सूरत में भी हमने शिफ्टें बना के काम किया और लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। और गवर्नमेंट यहाँ की और यहाँ जो फौज FCNA है, GB स्काउट्स हैं और इंतजामिया सारे के सारे सेंसिटाइज थे। इंतजामिया पूरी जो है 24 आवर्स लगी रही है, एक मुहिम के तौर पे उन्होंने एक जज्बे के साथ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ हमें महसूस हुआ है, लेकिन हम अभी लैक्स नहीं हुए। हमने ये जब तक कि आखिरी मरीज ठीक ना हो जाए, जब तक कि वबा ख़त्म ना हो, हमने कोई लैक्सिटी नहीं दिखानी। तो ये एक वजह है जो हमने। आपको एक और बात बताऊं कि हमने पुलिस लाइन में भी, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन और मेन गिलगित की पुलिस लाइन में भी हमने अलहदा कमरे मखसूस कर दिया, क्वारंटाइन सेंटर बना लिए। अपने मुलाजमीन अगर कोई खुदा न खास्ता होते उसमें भी रखे जा सकते थे और उसके लिए हम तैयार थे और हैं। ओके अच्छा सर, एक और जरा मैं लॉकडाउन के थोड़ा सा, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रही होती है। अर्लियर लॉकडाउन सर, प्रैक्टिकली यू बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आपने बाकी भी काफ़ी जगह सर्व किया हुआ है, क्या हम लोग 100% लॉकडाउन पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? बिकॉज आई 100% एंडोर्स दिस पॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है वी कैन नॉट अफोर्ड इट। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू है इसको लेकर। आपका क्या सर व्यू है अबाउट लॉकडाउन? कितना होना चाहिए, सेमी, फुली, या हाउ डू यू सी दिस? जी मैं तो अपनी जाती राय बिलखुसूस यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ी इलाका है। यहाँ की कई जगहों पे सिर्फ एक फसल ली जाती है, कई जगह 2 फसलें होती हैं, और दूसरा बहुत सारे लोगों का दारोमदार यहाँ फसलों पे है और बिलखुसूस फल, चेरी और दीगर खुबानी फल यहाँ होते हैं। अब फलों का मौसम है, चंद दिनों में चेरी भी शुरू होने वाली है। इसी तरह इन्होंने जो है ना बोने थी, फसल बोनी थी। इसके अलावा इनका दारोमदार टूरिज्म के ऊपर है। तो इन सारी चीज़ों के तनाजुर में जो है ना, अगर 100% लॉकडाउन हो तो वो बहुत सी चीज़ें हम जो है मुतासिर हो जाएंगे, लोगों की लाइवलीहुड। इसी तरह किसी ने इलाज के लिए जाना है, किसी को बीमार है, तो लिहाजा थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, चाहे वो GB की गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको लॉकडाउन से थोड़ा सा रिलैक्स किया है खुसूसी तौर पे, वो मेरा ख्याल है कि बहुत मुस्बत कदम है और वो यहाँ GB में भी रिक्वायर्ड था। इसीलिए यहाँ की फैसला साजों ने और वफाकी तौर पे तो सही फैसला किया और हम 100% बिल्कुल कर्फ्यू लाइक सिचुएशन अफोर्ड नहीं करते। वेरी वैलिड। अच्छा सर, एक और चीज, एहसास कैश प्रोग्राम, क्योंकि मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में 2-3 दफा इस पे जिक्र किया। एहसास प्रोग्राम का एक जो नॉर्मल एक एवरेज गरीब आदमी से फीडबैक हम तक आ रहा है वो ये है कि जी राइटफुल लोगों के पास ये एड पहुंच रही है और शुरू हो गई है। उसको मैनेज, उसको मॉनिटर करना कि वो प्रॉपरली इस चीज को थ्रू किया जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद में या कुछ और सूबों के अंदर हमने मॉबिंग भी देखी, मॉब अटैक करता है जब ऐसे राशन वगैरह को लेकर आए लोग एंड ऑल दैट। इस दोनों चीजों के तनाजुर में गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है जी? आपने सही कहा, यहाँ इंतजामिया के साथ साथ पुलिस शाना बशाना है। चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो एहसास में पैसों की तकसीम हो या राशन की तकसीम, भी बड़े यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें की गई हैं। 1-2 जगहों पे कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कम थी, उसको ठीक कर दिया गया है और पुलिस ने उसी तरह सिक्योरिटी का ना कोई डंडे मारी, ना कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा लूट मार, कोई ऐसी बात नहीं हुई या जैसे मॉब इकट्ठा हो जाता है। लोग जरूरतमंद जरूर थे लेकिन वो डिस्टेंस के साथ बड़े डिसिप्लिन। मैं तारीफ करूंगा कि यहाँ की सोसाइटी की, यहाँ के लोगों की, बल्कि यहाँ जो सिलसिला जिस तरह से निज़ाम को चलाया जा रहा था शुरू से, मैं समझता हूँ कि उसको क्रेडिट जाता है। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा बिहेव किया और अब जो ये सिलसिला जारी है इसमें भी बड़ा डिसिप्लिन और तरतीब मौजूद है और कई जगहों पर चेक किया जा सकता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने सुना है, मैंने कहा मैं आपसे जरा पूछ लूं कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 100% पुलिस जिनको रन कर रही है। सर ये व्हाट इज दिस, ये क्या इनिशिएटिव है या क्या है ये, अगर इफ यू वांट टू शेयर दैट? ये असल में क्वारंटाइन सेंटर तो जिस तरह गवर्नमेंट ने किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने और इंतजामिया ने और पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है या कई जगहों पे GB स्काउट्स वगैरह भी ड्यूटी कर रहे हैं या फौज के जवान भी हैं,
लेकिन कुछ हमने अपने लिए अपने पुलिस लाइन में या गिलगित में जो अपनी पुलिस फोर्स को अगर कोई ऐसा क्वारंटाइन आ जाए तो वो हम खुद अपने लिए क्वारंटाइन सेंटर हमने फिक्स किए हैं। कोई अगर छुट्टी पे गया होता है, वो वापस आता है ऐसे इलाके से, तो हम उसको वहां रखते हैं 10 दिन 15 दिन जैसे, ताकि अगर कोई सिम्टम लेस है या कोई चीज ना हो, या अगर किसी को ड्यूटी के बाद महसूस हो कि कोई ऐसी चीज है, तो हम उसको वहां प्लेस करके और चेक करवाते हैं और कोई जरूरत महसूस हो। ये नहीं कि पब्लिक के लिए कोई अलहदा नहीं हमने बनाया, हम उस टीम का हिस्सा है जो टीम सारे काम अंजाम दे रही है। हमने कई जगहों पे फ्यूमिगेशन भी की है, अपनी पुलिस लाइन में, उसके इर्द गिर्द की आबादियों में, या कई और हमारा एक इनिशिएटिव है टूरिस्ट पुलिस, जो पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसका इफ्तिताह किया था टूरिस्ट पुलिस को, इस साल हमने उसको एक्सपेंड किया है। टूरिस्ट पुलिस जो है वो भी जगह जगह उसके गाड़ियों में भी हमने फ्यूमिगेशन के लिए फ्यूमिगेशन की मशीन्स वगैरह रखी हैं, पंप्स रखे हैं, कहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ हम उसको भी हेल्प करते हैं लोगों की। बिल्कुल सही। दो चीज़ें आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं पूरी डिस्कशन में। एक तो आपने टीम गिलगित बल्तिस्तान की बात की, विच एक्चुअली टेल्स दैट द होल मे इट बी द गवर्नमेंट, मे इट बी द पॉलिटिकल लीडरशिप, सिविल लीडरशिप, दे ऑल आर ऑन सेम पेज। और दूसरी आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, विच इज़ एक्चुअली मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को इसको समझना भी चाहिए। डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान साहब, IG गिलगित बल्तिस्तान, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें टाइम दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है आमिर जुल्फ़िकार खान साहब ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले एक जो बाकी सारे सूबों से जो हमने मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में देखी, एक चीज़ जो आप लोगों की फ़र्क है, मैं आई वुड रियली वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट, कि आपने प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए हैं विदाउट यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं और लोग इस पे कंप्लाई भी कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा हमें बताइएगा हाउ इट इज पॉसिबल जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू वेरी मच काई साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने में कोई एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस को कोई यूज़ ऑफ फोर्स करनी पड़े, या जिस तरह एक हाई हैंडेडनेस का एक प्रॉब्लम रहता है पुलिस के साथ। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो आपको पता ही है, जब आपने पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू किया था कि हमने पहले सलाम फिर कलाम की जो पॉलिसी इन्फोर्स की थी, वो पुलिस को आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि उनके दिमाग में डाल दिया जाए कि पब्लिक इज़ द बॉस। सो वो एक कंटिन्यूटी है उस चीज़ में, जो मेरे DIG और मेरे SP सारा दिन इसी चीज़ में पुलिस को ये बावर कराने में लगे रहते हैं कि पब्लिक की हर सूरत हमने इज़्ज़त करनी है। दूसरा ये, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद के लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। हमने मार्केट्स बंद कराई, हमने अनाउंसमेंट जब भी की, लोगों को रिक्वेस्ट की, लोगों ने कोई आगे से उलझे नहीं, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते में। बल्कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन ऑल्सो शेयर दिस विद यू कि बहुत सारा अप्रिशिएट किया इस्लामाबाद पुलिस की जो एक्टिविटी थी आम लोगों ने, कि जी हमने, क्योंकि आपको ये पता ही है कि इस्लामाबाद पुलिस बाकी इदारों के साथ फर्स्ट लाइन पे इस वक्त है। जितनी क्वारंटीन मेजर्स हैं, जितने नाके हैं, पिकेट्स हैं, हर जगह हम खड़े हैं। और इनिशियली तो हमारे पास इतना महफूज सामान भी नहीं था, लेकिन स्टिल वी टुक इट एज नेशनल ड्यूटी। और अल्लाह का फजल है कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और नहीं होगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जब तक लॉकडाउन चलेगा, वील डू इट एज प्रोफेशनली एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, मॉब मेंटालिटी की हमने देखा इनिशियली इस्लामाबाद में 1-2 केसेस आए, आपको उसमें शेयर भी किया गया और उसके ऊपर बड़ा फिर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए गए ताकि इस चीज़ को मैनेज किया जाए। एक जो ब्रिज है बिटवीन द डोनर्स एंड द डोनी, इसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा एक इफेक्टिव रोल अदा किया है। ये कैसे, हाउ वाज इट जी, इसको भी अगर आप थोड़ा सा हमें एलैबोरेट। ये आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि 1-2 जगह ऐसे वाकयात हुए कि जहाँ पे जब लोग राशन लेके गए ट्रक में या गाड़ी में, तो वहाँ पे एक थोड़ा मोटा बलवे की सूरत अख्तियार की।
तो उस पर देन वी सेट डाउन विद आवर ऑफिसर्स एंड वी डिसाइडेड कि इस्लामाबाद पुलिस जो है हतुल इम्कान एक ब्रिज का रोल अदा करेगी डोनर और डोनी के दरमियान। उसमें हमने दो चीज़ें मद्देनज़र रखी। एक तो ये कि डोनर की जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो माल की सेफ्टी है, उनको इंश्योर किया जाए, और इससे बढ़ के जो डोनी है जिसको राशन दिया जा रहा है उसकी इज़्ज़त नफ्स की पूरा ख्याल रखा जाए। हमने ऐसी, आपने देखा होगा कि तस्वीरों में भी पुलिस नज़र आ रही है सामान उठा के लेके जाते हुए लोगों के घरों पे। हमने हतुल इम्कान कोशिश की कि जिन लोगों को हम ये राशन मुहैया कर रहे हैं डोनर्स की मदद से, वो किसी जगह उनकी तस्वीर ना आए, और उनकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमें इस्लाम भी सिखाता है, हमारा जो एक अपना माशरती एक जो ईथॉस है, उसके मुताबिक दोनों साइडों पे मैं समझता हूँ पुलिस ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। और अल्लाह का फजल है कि कई हज़ार जो ये राशन हमने तकसीम किया है पिछले 1-1.5 महीने में, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आगे रमज़ान में इससे भी तेज़ी आएगी इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। अच्छा सर, एक और चीज़ हम बात करते हैं, अभी बाकी के भी प्रोविंशियल आईजी से जिस वक्त बात हो रही है वो भी ये चीज़ पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की अगर हम एग्जाम्पल लें तो गियर किट्स ड्यूटी 24 घंटे होगी, किसी की छुट्टी भी नहीं है, जितने मुलाजमीन हैं वो ड्यूटी पर भी आ रहे हैं, इस पर बड़ी स्ट्रिक्टली मैनेज और मॉनिटर भी किया जा रहा है इवन फ्रॉम योर ऑफिस। लेकिन इनकी गियर किट्स के ऊपर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? क्या वो 100% इक्विप्ड हैं? क्योंकि 24/7 वो बिल्कुल एट लार्ज ओपन विद द पब्लिक हैं और किसी को पता नहीं कि कौन गुजर रहा है, उसको कोरोना का है, वो पेशेंट है या नहीं है। इसके ऊपर क्या जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी, ये काई साहब बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, बिकॉज हम ये समझते थे कि ये एक ऐसी ड्यूटी है और एक ऐसे हम एक वबा के साथ हमारा कंपटीशन है जिसका हमें पता कुछ नहीं, कि जिसको हम रोक रहे हैं उसको भी हो सकता है कि ना पता हो कि ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोरोना। सो इसमें 3-4 जो चीज़ें ली, एक तो ज़ाहिर है वन हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और मेरे ऑफिसर्स ने, हमारे एसपीज़ ने, डीआईजी साहब ने, हमारे एएसपीज़, डीएसपीज़, एसएचओ, हर बंदे ने अपने अपने लेवल पे, नोबडी हैज़ शर्क्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी इज़ आउट ऑन द रोड, देव गॉन फॉर क्वारंटीन, देव गॉन, 11-12 को सील हुआ, रिमशा कॉलोनी सील हुई, वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, होटल जो क्वारंटीन, जो हमारे बाहर से मेहमान आए उनकी प्रॉपर हमने जो हमसे रिक्वायरमेंट थी उससे बढ़ के इस्लामाबाद पुलिस ने ड्यूटी की। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ का हमने ज़रूर मद्देनज़र रखा कि हम ASAP इनको जितना भी हम मुहैया कर सकें सामान, उसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द प्राइवेट सेक्टर कि हमें चाइनीज़ एम्बेसी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें 20,000 मास्क दिए, हमने कुछ मास्क और कुछ चीज़ें अपने फंड से ख़रीदी। फिर हमें सैनिटाइज़र एक यहाँ पे बायोलैब के नाम से एक कंपनी, उन्होंने हमें 5,000 लीटर जो है वो सैनिटाइज़र दिया, चेंबर ने हमें ग्लव्स दिए, गवर्नमेंट ने हमारे PPE सूट्स किए, हमारे मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके पर्सनली ये हैंड ओवर किया और एक मोराल बहुत अच्छा हुआ उससे पुलिस का। और इस वक्त तक अल्लाह के फजल करम से आउट ऑफ अराउंड 11-12,000 पीपल, नॉट इवन वन पुलिस ऑफिसर इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। और हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ उससे बढ़ के आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फोर्स, और इंशाल्लाह ताला हम ये ड्यूटी और बेहतर से बेहतर करेंगे। अच्छा आमिर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी कुछ रोज़ कबल बरी इमाम का इंसिडेंट हमने देखा, वहाँ पर फिर उसको लॉकडाउन बड़ा स्ट्रिक्टली किया गया, थोड़ा सा अगर आप उस पर, बिकॉज उसको लेकर डिफरेंट लोग, हर बंदा एक अलग ही कहानी सुनाता है, सो आई एक्चुअली वांटेड टू हियर फ्रॉम यू कि वहाँ पर क्या हुआ था, फिर उसके बाद व्हाट हैज़ हैपेंड एज ऑफ टुडे, क्या सिचुएशन है जी? देखें जी, जो SOP है उसके मुताबिक जहाँ पे भी हमें किसी इलाके में अगर को पता लग जाता है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो वी इमीडिएटली गो फॉर क्वारंटीन। अब उसके दो तरीके हैं, एक ये है कि अगर वो बहुत सीरियस हो तो ज़ाहिर है शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, अदरवाइज़ हम उसको उसके घर में, उसी लोकेलिटी में, उसी मोहल्ले में, या अगर खुदा न खास्ता, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, अगर कोई ऐसा हो कि पूरे गांव में फैल जाएगा तो वी आर आल्सो गोइंग टू डू दैट क्वारंटीन। जैसा बाराकू में हुआ था, एक वहाँ पे एक पूरा 17-18 लोगों को निकल आया, हमने पूरा बाराकू जो है उसको सील किया, और अब अल्लाह का फजल है कि वो बिल्कुल सारा मामला ठीक है। और एक आध जगह के अलावा जो बरी इमाम का बता रहे हैं वो भी ज़ाहिर है इस तरह रिपोर्ट हुई, उसमें इंतज़ामिया और पुलिस ने मिलकर एक बड़े इफेक्टिव लॉकडाउन किया। उसके अलावा रिमशा कॉलोनी है, शहजाद टाउन है, तो जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होंगी वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि एक तो वहाँ पे लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज ना हो, हम राशन भी मुहैया करवाएंगे, पुलिस खुद जाएगी, सिविल इंतज़ामिया जाएगी, एंड वील ऑल बी इंशाल्लाह पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एफर्ट। लेकिन सेल्फ आइसोलेशन ही आंसर है इस डिजीज़ का, और उसके ऊपर हम पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए। ओके आमिर साहब, लास्ट क्वेश्चन, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अब 25 दिन से ज़्यादा हो गए, लॉकडाउन अभी थोड़ा एट ईज़ भी किया जा रहा है उन स्पेसिफिक लोगों के लिए
है एंड टू स्पेसिफिक प्रोफेशंस। सो लेकिन हमने देखा एक रिजेंटमेंट लोगों के अंदर, लोग कहते हैं जी घर बैठ बैठ के हम थक गए हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास जी बेरोजगारी है, जो कि मेजर इशू है कि जी इसकी वजह से अब हमें बाहर निकलना, हम बाहर काम करेंगे तो चीजों को मैनेज करेंगे। इस पूरे लॉकडाउन का इंपैक्ट अगर हम बात करें एज फार एज इस्लामाबाद थिंग इज कंसर्न, उसका इंपैक्ट क्या अब हम लोग ज्यादा बेहतर आइडेंटिफाई कर पाए हैं? क्योंकि हुकूमत ये कहती है आइडेंटिफाई अब काफी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? जी देखिए, उसके अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ज़ाहिर है वो प्रॉपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती है, उसके अंदर जो अभी तक इस्लामाबाद की हद तक जो आपने आइडेंटिफाई किया, मैं समझता हूँ कि उस हद तक हमें चैलेंज नहीं आया कि हमने, चूँकि ज़ाहिर है मैं खुद भी इंटरैक्ट करता हूँ लोगों के साथ, पीपल आर एप्रिशिएटिव, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द चैलेंज, और स्पेशली जो यूरोप और अमेरिका में हो रहा है उसकी वजह से लोग ज़ाहिर है इस चीज़ को समझते हैं कि सेल्फ आइसोलेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू काउंटर दिस डिजीज़, और तो अभी तक इसका कोई हल है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें एक चीज़ जो आपने पहला सवाल किया था, वी हैव ऑल्सो ट्राइड कि हम अगर कहीं कोई उलझे भी बंदा पुलिस के साथ या और इंतज़ामिया के साथ, तो वी ट्राई कि हम एक बड़ा ठंडा अपना रख के एटीट्यूड, उसको सलाम करके, उसकी रिस्पेक्ट करके, बिकॉज पीपल ऑब्वियसली आर फ्रस्ट्रेटेड, उसमें तो कोई ऐसा देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, बट वी मेक श्योर कि हम ये जो अगले 14 दिन हैं इंशाल्लाह ताला ये भी ऐसे ही गुजरेंगे, और रमज़ान की आमद है, और इंशाल्लाह ताला आई थिंक विद दिस टीम वर्क गोइंग ऑन एट एवरी लेवल वी विल, देखिए गाई साहब, इट्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद मी दैट वी आर द बेस्ट नेशन ऑन अर्थ। ये वही नेशन है कि 2008 में टेररिज्म का एक अफरेद था और लगता था कि खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान में, और आज इस्लामाबाद सेफ़ है, पूरा मुल्क सेफ़ है आपका। इसी तरीके से हम इसको भी इंशाल्लाह ताला, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमने डरना नहीं, लड़ना है। दैट इज़ द एम विद विच वी आर गोइंग टू फाइट दिस डिजीज़, एंड आई अश्योर यू, और मुझे अल्लाह के घर भरपूर उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस आजमाइश से निकलेंगे, और ये आजमाइश लोगों की मदद के बगैर, उनकी जो एक गुडविल, उसके बगैर ये इंतज़ामिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए पॉसिबल नहीं। सो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल get out of it very soon, inshallah. Amir Zulfikar Sahab, thank you very much. Best of luck or great efforts, I must say, from your side and from Islamabad Police. जी नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद ताहिर साहब ने। आप कमांडेंट हैं नेशनल पुलिस एकेडमी के। जिस तरह हम कल जिस वक्त हमने प्रोग्राम ख़त्म किया था, मैंने ये बात की थी कि बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर, जिसके लिए शायद दुनिया भी तैयार नहीं थी और पाकिस्तान भी तैयार नहीं था, इसमें आया वी आर फोर्सेस इस चीज़ के लिए तैयार हैं। क्या हम लोग इसको एमिकेबली मैनेज कर सकते हैं? ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह हमने देखा अभी कोरोना वायरस के पूरी सिचुएशन के अंदर जो हमारी पुलिस है ये फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट बन गई, जबकि एक्सपेक्टेड ये था कि शायद इनके पास इतनी चीज़ें ना, लेकिन इन केस ऑफ बिकॉज एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, सो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो थे वो हमारी पुलिस थी। सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आर वी इक्विप्ड फॉर दैट, आर वी ट्रेन्ड फॉर दैट? क्योंकि ये चीज़ एक सबसे ज़्यादा इस वक्त डिस्कशन हो रही है। जितने भी रिस्पेक्टिव आईजी से बात हुई है, बहुत अच्छे तरीके से प्रोविंसेस ने मैनेज किया है, बट आई एक्चुअली वांटेड टू हैव योर व्यू ऑन दैट आल्सो जी। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मैं अगर इसको इस तरह से शुरू करूं कि ये, बल्कि आपने अपनी इनिशियल इसमें इंट्रो में कहा भी कि ये ऐसी सिचुएशन है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बिल्कुल गैर मामूली है, बल्कि पूरी दुनिया में ये गैर मामूली सूरत हाल है। और लॉ इन्फोर्समेंट के जो ऑफिशल्स हैं, ख़ासतौर पर पुलिस जो है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, और ऑब्वियसली इनिशियल ब्रंट इन पर ही आता है। और इस तरह के हालात में जिसके लिए वो पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, उनके पास पूरा इक्विपमेंट नहीं है, लॉजिस्टिक हो या बाकी ऑपरेशनल जो फैसिलिटीज हैं, तो उस सूरत में लार्ज स्केल पे इस तरह की सिचुएशन में और ट्रेनिंग का भी फुकदान हो, तो सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी सीरियस होती है मेरे ख्याल में। और इस चीज़ को हम बिल्कुल किसी लिहाज से भी बिलिटल नहीं कर सकते कि ट्रेनिंग जो है ना इस आने वाले टाइम्स में इस तरह की सिचुएशन के लिए कितनी अहम है।
हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, बिकॉज देखें दिस इज समथिंग न्यू, हम लोग पहले रिसोर्सेज की बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि जी रिसोर्सेज उस तरह नहीं है और जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में काम करना है। अब इसके लिए व्हाट डू यू थिंक, आर वी एबल टू गेट होल्ड ऑफ द रिसोर्सेज या हमें मजीद इसके लिए चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? 2-3 बड़े बुनियादी एरियाज हैं जो कि ऑब्जर्व किए गए होंगे लेटली इस सूरत हाल में सर, कि एक तो हमें जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वेदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजन्स या इवन प्रोविंशियल लेवल पे, उनको इस तरह से उनकी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है जिसमें आपकी कंटिन्यूटी जो है, तसलसल जो है ऑपरेशंस का वो जारी रहे। ओके, क्योंकि आपके बड़े सारे रिसोर्सेज जो हैं कि वो शिफ्ट हो जाते हैं इस तरह की सूरत हाल के लिए, और आपकी जो नॉर्मल रूटीन का जो काम है सिविल ऑर्डर मैनेजमेंट का और क्राइम कंट्रोल, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन का, वो फिर अफेक्ट होता है इससे। ठीक, तो उस पैराए में भी रिसोर्सेज की बड़ी ज्यादा जरूरत है। फिर इसके अलावा हमारे जो अपने ऑफिसर्स हैं, चूंकि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, तो इनके लिए भी प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग और अदर लॉजिस्टिक्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर लास्ट क्वेश्चन, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह आपने ट्रेनिंग की बात की, मैं अक्सर अब इस सिचुएशन के बाद कहता हूँ शायद ट्रेनिंग का जो एक ऑरा है वो बिल्कुल उसके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम अ कांस्टेबल टिल द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि हमने देखा क्वारंटाइन एरियाज पुलिस उसको मैंड कर रही है, चीज़ें मैनेज कर रही है, पेशेंट्स को लेकर जाने हैं, जिस तरह हमने बिल्कुल इसमें हमने देखा है कि हमारे जो जवान हैं वो पेशेंट्स को प्रैक्टिकली उठा के लेकर जा रहे हैं। आज के इन प्रोग्राम्स को 2 दिन करने का मकसद ये था, क्योंकि जब मैंने वो देखा था कि एक SHO और उसकी टीम दफना रही है कोरोना वायरस के पेशेंट को और उसकी पूरी फैमिली साथ नहीं थी, तो सर द वर्ल्ड इज चेंज ऑल टुगेदर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल इसी तरह ही है जी, और चूंकि आपने कहा कि लोअर रैंक्स ऑफिसर्स के अलावा वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ट्रू, तो हमारे जो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हम डिजाइन कर रहे हैं इस मौजूदा आने वाले ASP कोर्स के लिए भी, और वही हमारा प्लान ये है कि अपने प्रोविंसेस में जो स्कूल्स और कॉलेज वहां पर भी हम फैसिलिटी ये ट्रेनिंग वंस हम इसको जब अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दीज ऑफिसर्स जिन्होंने अपने टफ स्केड्यूल के बावजूद हमें टाइम दिया और हमारी इस जो एक छोटी सी काविश है इसको हमारे साथ इसमें रहे। मैं सिर्फ प्रोग्राम के एंड पे ये कहना चाहूँगा कि तमाम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे इंस्टीट्यूशंस मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि आप, मुझे और हमारी फैमिलीज़ को बचाया जा सके इस सिचुएशन से। हमें अगर हम लोग सारे आज भी नहीं समझेंगे तो शायद फिर देर हो जाए, और अगर हमें कोई रोकता है कुछ करने से और हमारे लिए बेहतर है ये फैसला, तो आपको और मुझे ये चीज़ माननी पड़ेगी, क्योंकि ये हम सबके लिए बेहतर है। अगर हम सारे एक पेज पर, जिस तरह आपने देखा हमारे प्रोग्राम में तमाम जो कमांडर्स हैं वो एक पेज पर हैं, इसी तरह आपको और मुझे और इस 22 करोड़ अवाम को भी कोरोना के खिलाफ इस जंग के अंदर एक पेज पर होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।